हेलो एवरीवन। मैं हूं अमीन और BY की बुक समरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, थिंकर और रियल लाइफ जो चेंजिंग स्टोरी और बुक को डिकोड करते हैं। हमारा मकसद है उन डीप लेसन को फ्रेंड्स आप तक पहुंचाना जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे AI रिसर्च को होस्ट। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान भी एकदम टूट जाते हैं, मतलब वो हार मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग शारीरिक रूप से काफी कमजोर लगते हैं ना, मेरा मतलब है जो कमजोर होते हैं, वो एकदम नर्क जैसी स्थिति में भी सर्वाइव कर जाते हैं। सही कहा। बायोलॉजी के या कह लें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सारे नियम यहाँ फेल होते हुए दिखते हैं। और इसी हैरानी के साथ हम आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा डीप डाइव किस बारे में है? आज हमारे पास BY के बुक समरी चैनल के लिए अमीन द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है। इसका मुख्य विषय है विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी बदल देने वाली किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो इंसान के सबसे मुश्किल समय में निकला हुआ एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम उस ताकत को समझना चाहते हैं जो इंसान को तब भी जिंदा रखती है जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। मतलब परिवार, घर, कपड़े, यहाँ तक कि उसका नाम भी। हाँ, और खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, यानी 25 साल से कम उम्र के लोग जो आए दिन करियर के तनाव या किसी पर्सनल लॉस से जूझ रहे हैं, उन्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि जीने का मकसद असल में क्या होता है। देखिए, आज के दौर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन है। ऐसे में फ्रैंकल का ये नजरिया ना एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है। और अमीन की इस स्क्रिप्ट में एक और कमाल का एंगल है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो चार्ली मुंगर वाला एंगल। एग्जैक्टली कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक चार्ली मुंगर नाजी कैम्प की इस कहानी को निवेश और इंसान के फैसले लेने के तरीके से कैसे जोड़ते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन मुंगर तक पहुंचने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने इस अंधेरे का सामना किया, विक्टर फ्रैंकल। तो चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं। फ्रैंकल के बारे में कुछ बताइए। फ्रैंकल का जन्म 1905 में वियना में हुआ था। उन्हें बचपन से ही इंसानी दिमाग को पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। और वियना तो उस वक्त पूरे यूरोप का एक तरह से बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। उनकी समझ इतनी गहरी थी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को एक लेटर लिखा, और फ्रॉइड ने भी उस लड़के के विचारों को इतनी गंभीरता से लिया कि 1 साल बाद उनका पेपर भी पब्लिश करवा दिया। बाप रे, 16 साल की उम्र में। और बाद में फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी नाम का एक बिल्कुल नया सिद्धांत दुनिया को दिया। हाँ, ग्रीक भाषा में लोगो का मतलब होता है मीनिंग, यानी कि मकसद। तो ये फ्राइड के सिद्धांत से अलग कैसे था? फ्राइड मानते थे कि इंसान सिर्फ खुशी या प्लेजर के पीछे भागता है, लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ना तो खुशी है और ना ही ताकत। हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है एक मकसद का होना। मतलब अगर हमें अपनी जिंदगी का अर्थ मिल जाए तो खुशी खुद ब खुद आ जाती है। बिल्कुल। खुशी असल में मकसद पूरा होने का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। ये बात तो आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी पर भी बहुत सटीक बैठती है। हम लोग अक्सर वीकेंड्स पर बस खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं ना, महंगे रेस्टोरेंट जाकर या पार्टी करके। सही कहा। लोग इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर का खालीपन नहीं भरता, क्योंकि जीने का कोई बड़ा क्यों मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए, एक आरामदायक कमरे में बैठकर ये थ्योरी डिस्कस करना बहुत आसान है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये थ्योरी तब भी काम करती है जब इंसान जिंदगी के सबसे भयानक दौर में हो? और इसी सवाल का जवाब फ्रैंकल की जिंदगी से मिलता है। 1942 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। जहां मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ऑश्विट्ज जैसी जगहों पर कैदियों को सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता था।
फ्रैंकल ने वहां अपने माता-पिता, भाई और अपनी नई नवेली पत्नी को खो दिया। उन्होंने देखा कि जो लोग इस नर्क में मानसिक रूप से बच पाए, वो शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर लोग नहीं थे। तो फिर वो कौन थे जो सर्वाइव कर रहे थे? वो वे लोग थे जिनके पास भविष्य की कोई उम्मीद थी, जिनके पास जीने का कोई कारण था। मुझे अमीन की स्क्रिप्ट का वो हिस्सा याद आ रहा है, वो बेहद ठंडी सुबह वाला किस्सा। हाँ, वो वाकया बहुत ताकतवर है। जब फ्रैंकल बर्फीली सड़क पर फटे जूतों में काम के लिए जा रहे थे, हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। और तब उनके दिमाग में अचानक अपनी पत्नी की तस्वीर आई। बिल्कुल, और उन्हें ये एहसास हुआ कि प्रेम इंसान को तब भी जीवित रख सकता है जब वो इंसान शारीरिक रूप से पास में मौजूद ही ना हो। उस प्यार की भावना ने उन्हें अंदर से वो गर्माहट दी जिससे वो उस दिन बच पाए। ये वाकई बहुत गहरा है। मतलब इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय उसकी एक आज़ादी के कि वो अपनी हालत पर क्या रवैया चुनता है। एग्जैक्टली यही वो आज़ादी है जो आज के डिप्रेशन और तनाव भरे माहौल में भी उतनी ही अहम है। आप अपने हालात हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स जरूर चुन सकते हैं। लेकिन अगर जीवित रहने के लिए मकसद इतना ही जरूरी है, तो कोई इसे कैसे ढूंढ सकता है? फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य तरीके बताए हैं। पहला है कुछ क्रिएट करना या कोई अर्थपूर्ण काम करना। मतलब अपने काम के जरिए दुनिया में कुछ वैल्यू जोड़ना। हाँ, दूसरा तरीका है किसी चीज, जगह या इंसान का गहराई से अनुभव करना, जैसे कि किसी से सच्चा प्यार करना। और तीसरा? तीसरा सबसे अहम है अपरिहार्य पीड़ा, यानी उस सफरिंग के प्रति अपना रवैया चुनना जिसे आप बदल नहीं सकते। मैं थोड़ा यहाँ रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब कोई इंसान पहले से ही अपने सबसे बुरे दौर में है, तो क्या ये जिम्मेदारी लेने वाली बात उस पर और ज्यादा बोझ नहीं डाल देती? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि जो बुरा हुआ वो आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप खुद को एक लाचार विक्टिम मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, मतलब हम अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग कैंप में बस किस्मत को दोष देते थे, वो बहुत जल्दी टूट गए। लेकिन जिन्होंने ये तय किया कि वो अपने आखिरी पलों में भी अपनी इंसानियत नहीं खोएंगे, वो जिंदा रहे। ये नीट्शे के उस मशहूर कोट की तरह है ना, जो अमीन ने स्क्रिप्ट में लिखा है। हाँ, जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो कोई भी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जब पीड़ा में कोई अर्थ मिल जाता है, तो वो सहने लायक हो जाती है। क्या बात है। अब इस खौफनाक और गहरी कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि निवेश की दुनिया के बेताज बादशाह चार्ली मंगर इस किताब को इतना क्यों मानते हैं। ये कनेक्शन सच में बहुत ही शानदार है। मुंगेर अक्सर इस किताब को अपनी टॉप 10 लिस्ट में रखते हैं। लेकिन एक सर्वाइवल की कहानी का कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार से क्या लेना देना? देखिए, मुंगेर मानते हैं कि अगर आपको इंसानी फितरत और उन्हें प्रेरित करने वाली चीजों को समझना है, जिसे वो इंसेंटिव्स कहते हैं, तो ये किताब बेस्ट है। मतलब इंसान पैसे से ज्यादा किसी मकसद के लिए काम करता है। बिल्कुल। इंसान के हर बड़े फैसले के केंद्र में उसका मकसद होता है। जो कंपनियां अपने लोगों को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण काम देती हैं, वो लंबे समय में बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ ईंधन ही काफी नहीं है, आपको एक सही दिशा या स्टीयरिंग व्हील की भी जरूरत होती है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। बिना स्टीयरिंग के आप कितना भी फ्यूल डाल लें, गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। पैसे या पावर से बड़ा मोटिवेटर सिर्फ मीनिंग ही है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से हटकर अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हॉलोकॉस्ट के इतिहास तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो आज नौकरी जाने, रिश्ते टूटने या आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस स्क्रिप्ट में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी गई है ना? जी बिल्कुल, बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। जब भी आपको लगे कि मुश्किलें बहुत बड़ी हो गई हैं, तो खुद को 10 साल आगे के भविष्य में इमेजिन कीजिए। 10 साल आगे? हाँ, और फिर सोचिए कि आप 10 साल बाद जो इंसान बनना चाहते हैं, क्या उस फ्यूचर वर्जन को मजबूत बनाने के लिए आज की ये मुश्किल जरूरी नहीं है? अरे वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब अगर कोई युवा अपने करियर की शुरुआत में फेलियर देख रहा है, तो 10 साल बाद वो उसी फेलियर को अपनी सबसे बड़ी सीख मानेगा। बिल्कुल। ऐसा सोचने से ना आज की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी बहुत छोटी और सहने लायक लगने लगती हैं। ये वाकई बहुत सशक्त नजरिया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे,
तो बाइके बुक समरी चैनल के लिए अमीन की स्क्रिप्ट ने हमें नाजी कैंप के अंधेरे से लेकर लोगोथेरेपी के प्रकाश तक का एक अद्भुत सफर कराया है। हाँ, और ये साबित किया कि उद्देश्य का होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। कैसा सवाल? सवाल यह है कि अगर इंसान अपनी सबसे गहरी पीड़ा और अकल्पनीय दर्द में ही जीवन का सबसे सच्चा अर्थ ढूंढता है, हाँ। तो क्या एक ऐसी आसान जिंदगी जिसमें कोई संघर्ष ना हो, कोई दर्द या चुनौती ही ना हो, क्या वो असल में इंसानियत के लिए मकसद ढूंढने की दुनिया की सबसे मुश्किल जगह बन सकती है? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपनी जिंदगी का क्यों तलाशते रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वो पावरफुल इंसाइट जो हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि फ्रेंड्स, बातों को अप्लाई करने से रिजल्ट बदला पाता है। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनना चाहते हैं, तो BY की बुक समरी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं अमीन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, थिंक डीपर एंड लिव विथ मीनिंग।